नमस्ते सभी फ्रेंड्स को। मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे आर्म होल में खींच क्यों आते हैं, झोल क्यों आ जाता है, हम क्या कटिंग गड़बड़ करते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़े होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं बताने वाली हूं। आप इस वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। हम लेडीज़ के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये कटिंग मैं अभी सूट के ऊपर बताती हूँ। सबसे पहले जो है कपड़ा मेरा फोल्ड पे है और देखिए ऊपर का जो मार्जिन का लाइन है मैं आधा इंच ऊपर छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर मैं शोल्डर बनाऊंगी तो इसीलिए ऊपर आधा इंच छोड़ दिया है। तो अब हमने ये रूल फॉलो करना है और इसे हमें याद रखना है। यहाँ पर देखिए 32 और 34 इंच के लिए हम शोल्डर जो है 12 इंच का करेंगे, यानी उसके आधा 6 है। 36 38 के लिए हम करेंगे 13 इंच, उसके आधा 6.5 है, 6.5। और 40 और 42 के लिए हम करेंगे 14 इंच शोल्डर, इसके आधा जो है 7 इंच है। तो इतना हमें ध्यान रखना है और 32 से 42 इंच तक हमें ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये सूट का कटिंग है। सूट का कटिंग के लिए हम इस तरीक़ा से शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ पर मैं 38 इंच का कटिंग कर रही हूँ, तो इस हिसाब से मैं 6.5 इंच का शोल्डर लिया है। आर्म होल भी जितना हम शोल्डर लेंगे आर्म होल हमें उतना इंच ही लेना है। आर्म होल हमें 6.5 इंच ही लेना होगा। तो हमने दोनों पॉइंट को ऊपर से नीच तक पहले सीधा एक लाइन कर लेंगे। अब हम चेस्ट का चौथा पार्ट जो होते हैं, चौथा हिस्से, तो उसे हम करेंगे। जैसे 38 का है उसका चौथा हिस्सा 9.5 इंच होते हैं, तो हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे और मार्जिन के लिए हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। यहाँ पर भी एक बात हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब भी हम सूट या ब्लाउज कुछ भी करते हैं 1.5 इंच से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच हम सिलाई का मार्जिन लेंगे, उससे ज़्यादा मार्जिन ना लें। इस वजह से भी फिटिंग का गड़बड़ हो जाता है, ये ध्यान हमें रखना है। तो आर्म होल का लाइन को पहले हम आधा कर लेंगे, यानी 6.5 का आधा हमने लिया है, 3.25 इंच पर पॉइंट किया है। कॉर्नर पर बैक का आर्म होल के लिए हम 1.25 इंच पर निशान करेंगे। क्रॉस पे इस निशान को करना है। अब हम आराम से आर्म होल का शेप दे सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा से ये शेप आया है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, जो हमने आर्म होल का लाइन किया वहाँ से नीचे 14 इंच तक हमारा सीट का लाइन होते हैं। शोल्डर के लाइन से 14 इंच तक हमारा जो होते हैं वो है कमर के लाइन। तो ये हमें ध्यान रखना है। शोल्डर के लाइन से 14 इंच तक कमर के लाइन मार्क होते हैं और आर्म होल का नीचे से 14 इंच तक सीट के मार्जिन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारा कमर 34 इंच का है, तो यहाँ पे हमने चौथा पार्ट जो है लिया है और 1.5 इंच प्लस कर लिया है। तो 14 इंच का मार्क यहाँ पर भी कर लिया है, टेढ़ा ना हो जाए इस वजह से हमने ऐसा ऊपर से मार्क किया है। तो हमने 8.5 इंच और 1.5 इंच प्लस हमने किया है। तो अब हमने नॉर्मली करते क्या है, आर्म होल के लाइन से कमर का लाइन तक हम क्रॉस पे खींच लेते हैं, यही करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये करना नहीं है। मैंने हल्का सा लाइन देखिए क्रॉस पर करके आपको दिखाया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो आर्म होल का लाइन था उस लाइन से हम नीचे डाउन करके 1.5 इंच तक सीधा लाइन करेंगे। पहला देखिए हमने 1.5 इंच तक सीधी लाइन किया और 1.5 इंच का ऊपर हमारा आधा इंच सिलाई पे जाएगा, 1 इंच रहेगा। तो उसके बाद 1.5 इंच के बाद जो लाइन होगा ना, वो लाइन सीधा हमें क्रॉस करना है। क्रॉस करके कमर तक मिलाना है। मार्जिन पे भी यही करना है। 1.5 इंच पहले करना है सीधे लाइन, उसके बाद क्रॉस लाइन करना है। तो ये चीज़ हमें करना है। और अब हमने सीट का जो कट होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 14 इंच पे लिया है हमने और यहाँ पर भी 38 इंच का ही सीट है, तो इसके लिए 9.5 इंच और 1.5 इंच हमने प्लस किया है। तो अब हम इस लाइन को क्रॉस पर मिला सकते हैं।
अब हमने शोल्डर के जगह पे देखिए नीचे हमने आधा इंच नीचे एक क्रॉस लाइन होते हैं शोल्डर पर। पहले हम नेक का मार्क कर लेंगे, उसके बाद ही शोल्डर का क्रॉस लाइन दे सकते हैं, इसलिए मैं नेक बता रही हूँ। नेक हम 3 इंच पे किया है, उसके बाद देखिए इस तरीक़े से क्रॉस लाइन करना है। तो देख सकते हैं आपको ये चीज़ करना ही है सूट के लिए। इस तरीक़े से आपको शोल्डर के जगह पे क्रॉस लाइन करना है, नहीं तो यहाँ पर भी कपड़ा जमा होने का चांस होते हैं। फिर हम नेक कर लिया है, पीछे का नेक ज़्यादा डीप नहीं किया है, 4 इंच का किया है। अब हमने फ्रंट का जो आर्म होल होते हैं ये चीज़ हम दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 6.5 इंच का लिया था बैक के लिए, अब हम 6 इंच लेंगे फ्रंट के लिए। आधा इंच कम हो जाता है, ये ध्यान रखना है। बैक में जितना लेंगे हम तो उसका हम आधा इंच कम करेंगे फ्रंट के लिए। क्रॉस पे इस तरीके से लाइन मिलाना है। शोल्डर के जगह हमारा उतना ही रहेगा 6.5 इंच, लेकिन नीचे आर्म होल के जगह पे हम आधा इंच कम कर लेंगे। तो अब देखिए इस लाइन को सीधा मिला लिया है। अब हमने 1 इंच का कॉर्नर पर निशान करेंगे। बैक के लिए हमने 1.25 इंच पर निशान किया, यहाँ पे 1 इंच का हमने निशान किया है। तो अब वापस हम आर्म होल का आधा लेके उसका जो सेंटर होते हैं वहाँ पे एक पॉइंट कर लेंगे 6.5 का, 3.25 इंच पर वापस पॉइंट कर लिया है। तो अभी हमने फ्रंट का आर्म होल का शेप देंगे। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल का भी शेप हमने आसानी से दिया है। तो अभी आपको पता चल रहा है कि बैक का आर्म होल और फ्रंट का आर्म होल में कितना अंतर है, गैप देखिए कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे 1 इंच का गैप होना ज़रूरी है। बैक का आर्म होल फ्रंट का आर्म होल से इतना गैप हमें होना चाहिए, इसीलिए हमें फ्रंट का आर्म होल पर कभी भी कपड़ा जमा होना, खींचावाना ये सब नहीं आएगा। तो अब हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले बैक का पार्ट को कट करेंगे, बैक का आर्म होल। तो इस लाइन को हम शोल्डर के लाइन को क्रॉस पर कट करेंगे और आधा इंच ऊपर से हमने जैसे लिया था ना एक्स्ट्रा फैब्रिक सिलाई के लिए, तो यहाँ पर आधा इंच लिया है। अब हम फ्रंट का आर्म होल कटिंग करके दिखाया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीक़े से फ्रंट का आर्म होल कटिंग किया जाता है। तो अब ऊपर का पार्ट हमने कटिंग कर लिया है। तो अभी देखिए हमने बाजू कटिंग करके दिखाएंगे। बाजू कटिंग का भी 38 इंच का चौथा हिस्सा जो है 9.5 इंच होते हैं, उसे हम आधा इंच माइनस कर लेंगे। जितना होगा उतना हमें बाजू का चौड़ाई रखना है। तो हमारा यहाँ पे 9 इंच आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, लंबाई फोल्ड पर हम कभी भी ले सकते हैं, लेकिन चौड़ाई कितना लेते हैं उतना ध्यान हमें रखना है। तो यहाँ पर 9 इंच हम रेडी करेंगे, 2 इंच हम मार्जिन के लिए नीचे छोड़ा है। 9 इंच हमें बाजू रेडी करना है, तो इसलिए हमने नीचे की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा रखा। तो 9 इंच हमने चौड़ाई पर भी 9 इंच पे लिया है 38 इंच की छाती के लिए। तो ऊपर से हमने 3.5 इंच डाउन कर लिया और ऊपर का लाइन भी देखिए इस तरीके से आपको सीधा करना है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम 5 इंच के ऊपर बाजू बनाते हैं, नॉर्मली ये तरीका है कि 3.5 इंच हमें डाउन करना पड़ता है। तो यहाँ पर 3.5 इंच बगल के जगह पे हमने डाउन कर लिया है और फोल्डेड साइड से हमने 1.5 इंच का मार्क करके रखा है। मोहरे हम यहाँ पर 5.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन लेके 7 इंच पर हम निशान करेंगे। तो आप देखिए फ्रेंड, जैसे हम नीचे अभी देखिए ऊपर हमने 1.5 इंच का निशान किया है। तो नीचे जैसे हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है, वो बगल के साइड पे भी हमें 1.5 इंच का निशान छोड़ना है। तो ये सिलाई का मार्जिन है। तो दोनों हम लाइन को मिला लेंगे। ये हमारा मार्जिन रेडी हो गया है, सिलाई मार्जिन। तो जो हमने 1.5 इंच फोल्डेड साइड से निशान किया है, उसके बाद हम क्रॉस लाइन कर लेंगे। तो अब हम चेक करेंगे क्रॉस लाइन जो किया हमने, ये लाइन कितना इंच का है। 7 इंच का लाइन है, इसका आधा हम करेंगे 3.5 इंच पर निशान कर लेंगे।
तो आप देखिए बैक का जो शेप है आर्म होल का, बाजू का जो आर्म होल का शेप है, तो ये इस तरीक़े से डालना है। आधा इंच हमने ऊपर करके ये लाइन जो किया था, इस लाइन से ऊपर आधा इंच का हमने शेप दिया है ऊपर। तो ये हो गया हमारा ऊपर बैक का है। अब फ्रंट का देंगे, किस तरीक़े से देते हैं देखिए। नीचे हम आधा इंच लिया है, तो अब देखिए इस तरीक़े से हमने नीचे आधा इंच लिया है, तो इसी तरीक़े से हमें करना है। तो अब हम चेक करके भी दिखा देंगे। शोल्डर का जगह हम आधा इंच सिलाई के मार्जिन के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद बैक का पल्ले के साथ बैक का जो आर्म होल है, तो हम यहाँ पे बैक के साथ बैक लगा के दिखाएंगे कि ये पूरा हुआ क्या नहीं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीक़े से हमें चेक करके देखना है। अगर छोटा बड़ा है तो अभी आप कम करके ले सकते हैं। तो ये मेरा परफेक्ट हुआ है, तो इसीलिए कटिंग करने का ज़रूरत नहीं है, ना कि एक्स्ट्रा लेने का भी ज़रूरत है। फ्रंट के पल्ले का साथ भी अब हम चेक करके दिखा देंगे। तो आप देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीक़े से करना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए कैसा लग रहा है। और इस तरीक़ा का नया नया वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आएगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा कैसा लगा है इस वीडियो।